बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं वो हर एक फसल पे लागू होगा, ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब एक हर एक का क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से समझना है। जैसे मान ली किसी का घर इधर कैमूर में ही है, ठीक है ना, कैमूर में रोहतास में है, देखो उधर उसका है, तो अब वहाँ पर जो कैमूर का दक्षिणी वाला एरिया है, जैसे माता मुंडेश्वरी मंदिर तुम लोग गए हो गए, उसको दक्षिण उधर जाओगे तो खाली वहाँ क्या है, पठार पठार पठार, जंगल पठार उधर है, ठीक है ना। अब वहाँ तुम जाओगे तो वहाँ के एग्रीकल्चर टाइप्स देखो, लोगों की एक्टिविटी देखो, और जो मुंडेश्वरी मंदिर के उत्तर में जाओगे तो वहाँ तुमको धान की खेती, धान के समय में धान खेती मिलेगी, गेहूँ समय गेहूँ खेती मिल जाएगी, है ना। अब बगल जाओगे तो वहाँ पर ये मिलेगा, तो तुम्ही से पूछा जाएगा ना कि एक ही जिला में दो जैसा क्यों। तो अगर तुम नहीं घूमे हो, नहीं देखे हो, या घूमे या नहीं देखे, पढ़े नहीं समझे हो, तो आंसर नहीं दे पाओगे। समझना क्या है, समझना क्या है, जो बेसिक फैक्टर्स हैं, बेसिक फैक्टर्स, ठीक है, विच अफेक्ट द क्रॉप पैटर्न या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो बेसिक फैक्टर क्या है, खेती करते कहाँ हैं हम, ज़मीन पर, ठीक है। उपज कहाँ से होता है, तो मिट्टी के क्वालिटी से, ठीक है। डालते क्या है उसमें, पानी ज़रूरी है, ठीक है ना। फर्टिलिटी अगर है तो ठीक, नहीं तो फिर फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है। तो पानी कैसे डालेंगे, तो वर्षा हो रही है कि नहीं, वर्षा अगर बहुत ज़्यादा होती है तो अच्छी बात है, कम होती है या नहीं होती है तो सिंचाई सुविधाएँ है कि नहीं, नहर है कि नहीं, ठीक है ना, ये देखेंगे। दूसरा, वहाँ का कि जो जलवायु में टेम्परेचर का क्या स्थिति, कितना बड़ा रोल है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस टाइप के फसल लगाए जाएंगे, क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाएगा, कम टेम्परेचर है क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाएगा, सब बेसिक चीज़ें। हाँ, लेबर की अवेलेबिलिटी भी एक चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेबर का। दूसरा, मार्केट भी होता है, जो हम फसल वहाँ लगा रहे हैं उसका बगल में मार्केट है कि नहीं। जैसे औरंगाबाद में अभी स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, कुछ किसान अपना आए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी बड़े पैमाने पर उपजा रहे हैं। और जैसे कि बिहार की राजधानी पटना औरंगाबाद से बहुत दूर है नहीं, बहुत नज़दीक है, उधर तुम्हारा बनारस भी है ना, मतलब, और जनसंख्या जहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी आसपास में भी यहाँ पर मार्केट भी अवेलेबल है, तो उस फसल को मिल रहा है ऊपर, क्लियर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इस तरह से। हालांकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी प्रभावित करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में से कि एमएसपी का क्या स्थिति है, फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए क्या व्यवस्था है, मार्केटिंग के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ भी है। फिर वेयर हाउसेज वगैरह हैं, अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सब उसमें जोड़ दो। लेकिन बेसिक चीज़ तो वही है जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है। ज्योग्राफिकल फैक्टर एक तरफ, जो मैनुअल है ना, मैनमेड फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर दूसरी तरफ। फिर है कैलेमिटीज़, बाढ़ और सूखा भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये सबको दिमाग में रखोगे तो तुम कुछ भी आंसर दे सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ भी आंसर, इससे रिलेटेड कोई भी आंसर दे सकते हो। अगर ये भूल जाओगे तो आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। बाढ़ सूखा प्रभावित करता है ना, ठीक है, ये तो समझने की बात है, ठीक है। जहाँ सूखा है, पानी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जाहिर है हमको ऐसा फसल वहाँ लगाना होगा जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, कम पानी में भी सस्टेन कर सकता है। तो फसल का सिलेक्शन करना होगा। ये जो बीईओ तुमको सलाह देना होगा किसानों को कि वहाँ धान लगवा देंगे, अभी गर्मी के दिन में पानी की व्यवस्था नहीं है, और है ना, और धान लगवा दें, अगर नहीं है तो सिंचाई व्यवस्था करनी होगी अगर रहेगा वैसा तो, ठीक है ना। तो इन सब बातों को समझना रहता है, बहुत बड़ी बात नहीं रहती है, क्लियर है। तो और कोई क्वेश्चन है तुम लोग का? तुम्हारा कहाँ घर है? तो बताओ, बोलो बोलो, कमज़ोर मत बनो, चलो जल्दी बोलो। और कौन है सीवान जिला का? तुम बोलो, तुमसे पूछे थे क्वेश्चन लगता है ना। देखो, ध्यान से समझना है, बार बार हम बताते हैं, तुम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, प्रश्न जो हम बोल रहे हैं, प्रश्न दैट इज इम्पोर्टेंट,
और उस प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका बता रहे हैं, है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ज्योग्राफी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, नेचर का कोई बाउंड्री नहीं होता। क्लियर है? अब हम प्रकृति को राज्य की सीमा में नहीं बांट सकते, प्रकृति को जिला की सीमा में नहीं बांट सकते, प्रकृति को हम देश के बाउंड्री में भी नहीं बांट सकते। ठीक है, बस हो रहा है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर इंडिया है, मतलब पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, बहुत सारा वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा है ना। थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, टेरेन का अंतर हो सकता है। ठीक है, सॉइल टाइप में डिफरेंस हो सकता है वैसे जगहों पर। लेकिन हम यहाँ जब बात करेंगे, जैसे सिवान है, सिवान के इधर बगल में कौन सा जिला है? सिवान के बगल में इधर कौन सा जिला है? देवरिया। ठीक है ना, यूपी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो तुम यहाँ जब जाओगे, यहाँ सिवान के बगल में देवरिया जिला है, यहाँ पश्चिमी चंपारण में आओगे गोपालगंज, यहाँ आओगे गोपालगंज के उधर कौन सा है? कुशीनगर जिला है। ठीक है, वो सब प्लेन एरिया ही है, देवरिया वगैरह प्लेन एरिया है, ये भी प्लेन एरिया है। ठीक है, गंडक नदी का जो नहरें हैं उसकी पानी इधर भी जाती है, यूपी में भी जाती है, इधर बिहार में भी आती है। तो ओवरऑल सिवान जिला, उसके बगल का जो जिला है देवरिया जिला है, उसका टेरेन एक जैसा है लगभग, सॉइल टाइप एक जैसे हैं लगभग, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, उसमें भी काफ़ी साम्यता है, इक्वलिटी है। तो इन दोनों का जो एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे तो दोनों में जो एग्रीकल्चर है लगभग एक जैसे ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात आता है कहीं लोकल लेवल पे, जैसे कोई सब्जी उगा लिया बहुत सारा, ठीक है ना, तो अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज दोनों का क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से दोनों एक ही जोन में आएगा। अगर कंट्री लेवल पे बात करेंगे तो स्टेट लेवल बात कर रहे हैं, चूँकि हमको बिहार के बारे में पढ़ना है, किसी को यूपी के बारे में पढ़ना है, किसी को झारखंड के बारे में पढ़ना है, यहाँ से बाउंड्री हो जाता है। बट नेचर हैज नो बाउंड्री, इधर है ज्योग्राफी हैज नो बाउंड्री, इधर है नेशन हैज नो बाउंड्री ऑल्सो, राष्ट्र की भी सीमाएँ नहीं होती, स्टेट हैज इट्स बाउंड्री, राज्य की सीमाएँ होती है। जैसे इंडिया को अगर तुम सॉवरेन स्टेट मानते हो जिस समय, उसकी अपनी बाउंड्री होती है, लेकिन इंडिया को तुम जब अपने आप को इंडियन मानते हो, भारतीय मानते हो, तो भारत का अपना कोई बाउंड्री नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं भारत है। तुम अंटार्कटिका में चले जाओगे तो भारत वहाँ भी है, तुम हिमालय के ऊपर चले जाओगे माउंट एवरेस्ट पर, भारत वहाँ भी है, भले वो नेपाल में है कि कहाँ, लेकिन वो भारत वहाँ है क्योंकि तुम वहाँ हो। ये भाव होता है, इमोशंस होता है, नेशन हैज इमोशन, ठीक है ना, समझना है। और स्टेट हैज सवर्निटी, दोनों में अंतर है जी। सवर्निटी जहाँ होगा वहाँ पर ताकत की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, जहाँ इमोशन की बात होती है वहाँ पर प्रेम होता है, सद्भाव होता है, मेल जोल होता है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। अरे समझ में सब चीज़, ये सब बातों को जानना है, सीखना है, समझना है, ठीक है। और इंटरव्यू में कोई कहावत नहीं बोलना है, जैसे बहुत सा चीज़ हम सुनते रहते हैं मॉक इंटरव्यू में। एक विद्यार्थी कल कहावत कर रहा था कि 100 आम को तोड़ने खाने से अच्छा, 100 पेड़ गिनने से अच्छा कि एक ही पेड़ गिने जाए, वैसे कुछ कहावत बोला था। तो हाँ, 100 आम पेड़ में लगा है, उससे अच्छा है कि एक आम पेड़ हाथ में हो, है ना। पेड़ के 100 आम से अच्छा है कि एक आम हाथ में हो। तो इस टाइप से मतलब कि गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन फॉर्मल मीटिंग है, इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ तुमसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा कैजुअल भाषा में ना आंसर नहीं देना है, कैजुअल नहीं होना है। ये है कि पूर्णिया सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, आप बताइए, अब तुमको लग रहा है कि नहीं पिछड़ा हुआ है, तो तुम अपना तर्क दोगे ना। अब तुम कह रहे हो कि सवाल पूछा जा रहा है, मतलब होगा तब ना पूछा जा रहा है। अगर वो पूछेंगे कि बताइए कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ कितने घंटे में चक्कर लगा लेती है, तो तुम क्या आंसर दोगे? तो कहोगे कि अच्छा पूछे हैं तो सही हो, घूमता होगा तभी ना पूछे हैं, क्योंकि सीनियर व्यक्ति है पूछ रहे हैं। अरे तुमको चेक करने के लिए पूछ रहे हैं कि तुम आंसर क्या देते हो, अलर्ट हो कि नहीं, सूर्य घूम रहा है कि पृथ्वी घूम रही है। उसी प्रकार से अगर किसी जिला के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में
किसी राज्य के बारे में अगर पूछा जाता है वो पिछड़ा जिला है कैसे क्यों, है ना। अगर तुमको लगता है कि नहीं वो पिछड़ा नहीं, उसे और पिछड़ा और लोग हैं, ठीक है। अब मधेपुरा को तुम लो, खगड़िया को लो, तो पूर्णिया तो उससे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, ठीक है ना। तो तुम उसके पोटेंशियल को बताओगे। फर्टाइल लैंड है, व्यापार के साधन हैं, ठीक है, देश विदेश से जुड़ा हुआ उसका कनेक्शन है, बाई रोड, बाई, है ना, रेलवे, ठीक है ना। बिजनेस का बहुत बहुत सारी संभावनाएं वहाँ पर है। गुलाब बाग जैसा एक समृद्ध मार्केट है जहाँ पर देश विदेश के व्यापारी आते रहते हैं, आसपास के लोग आते रहते हैं, ठीक है ना। उसी कनेक्टिविटी बंगाल से भी है पूर्णिया की, उधर नेपाल से भी है, असम से भी है और बिहार के सारे एरिया से है। तो पूर्णिया मुझे लगता है कि एक ऐसा ज़िला है जो धीरे धीरे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी विकसित हो रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक समय था काफ़ी पहले जब उस एरिया को काला पानी के बारे में बोला जाता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज बहुत चेंज हो रहा है। तो महत्व तो है ही। लोहरी कल्चर में क्या क्या उपजाते हो? फूल की खेती होती है, बस सीधा गेंदा चमेली नहीं बोलना है। लोहरी कल्चर दैट इज फ्लावर का वहाँ कल्टिवेशन होता है, ठीक है। अब तुम चमेली देवी से प्यार है, चमेली लगाओ, है ना। बेली से है तो बेली लगाओ, लेकिन अपना मन है, ठीक है। फूल की खेती, ठीक है ना। फूल का खेती का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? फूल का इस्तेमाल कहीं कहीं में होता है, मेडिसिन बनाने में होता है। फूल का इस्तेमाल इत्र बनाने में होता है, सेंट इत्र बनाने में होता है। फूल का इस्तेमाल पूजा पाठ में जो सीधे मंदिर मस्जिद चढ़ाया जाता है वो होता है, ठीक है ना। और बिहार ऐसा राज्य है, बिहार ऐसा राज्य है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कनेक्टिविटी है अगल बगल के एरिया से, जो मार्केट कलकत्ता का मार्केट उधर है, बिहार में पटना ही है, ठीक है, और कहीं का क्षेत्र हो सकता है। उससे में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग फूल की खेती को बढ़ावा देकर फूल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, ठीक है ना। बाहर भेजेंगे उससे हमारा विदेशी मुद्रा भी आएगा, मतलब पैसा राज्य में आएगा। और अगर हम भी उसके आधार पर यहाँ पर कोई मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं, ठीक है ना, उससे भी इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इत्र का में इस्तेमाल वो होता है, जहाँ इत्र बनाया जाता है वहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे, भेजेंगे, उससे पैसा आएगा, या उसके लिए व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जब हम काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जहाँ फूल खेती है उस पर काम करना है। तो तीसरा क्या होता है कि फूल सीधे हम लोग पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, बेचते हैं। एक एक गेंदा का माला 20-20, 30-30 रुपया में बिकता है, ठीक है, देखते हो ना। और वो भी जैसा त्यौहार, जैसा समय, उसके अनुसार, ठीक है, बहुत ये रहता है, उसकी क्वालिटी पर भी रहता है, बड़ा गेंदा है कि छोटा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हो रहता है। तो सब पोटेंसी है। क्वेश्चन ऐसा आए तो पहले रुको। हाँ हाँ, नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी यहाँ 100% नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में अभी हमने तुमको बताया था, ठीक है ना, कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ जो होगी वो जब भी होगी तो ज़मीन में ही होगी, सॉइल में ही होगी, बाकी कहीं नहीं हो सकता दूसरी जगह, ठीक है। अब उसको हम और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पानी में भी कर ले रहे हैं, है ना, हवा में भी कर ले रहे हैं, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, है ना, ये कर ले रहे हैं। तो ई एग्रीकल्चर में कोई खेती तो होगी नहीं, तब क्या होगा, उसमें जो रिकॉर्ड्स है एग्रीकल्चर से संबंधित हमारा डाटा है, आंकड़ा है, आंकड़ों का संधारण हो सकता है, आंकड़ों का, ठीक है, स्टडी हो सकता है, आंकड़ों का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आंकड़ों का एनालिसिस हो सकता है, ठीक है, आंकड़ों को सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम ये पता कर सकते हैं कि मतलब हमारे पास डाटा हो सकता है कि कौन से क्रॉप के लिए कौन सा क्लाइमेट, सॉइल या टाइम पीरियड एकदम सूटेबल है, और वो डाटा हम किसानों को उपलब्ध करवा सकते हैं, ठीक है। कौन से क्रॉप में किस सीजन में किस तरह की बीमारियां होती हैं, किस तरह का डिजीज होते हैं, ठीक है, और उस डिजीज़ का क्या क्या उपचार है, उपाय है, ठीक है, वो भी वहाँ पर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, और उस मार्केट को क्या करेंगे, उसको हम अटैच करेंगे
किस प्रकार के फसल के लिए कहाँ पर मार्केट अवेलेबल है, रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवेलेबल है, और उसमें और क्या नया चीज़ होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो क्या स्कोप उसका है, बस हो रहा है ना। ये सारा चीज़ हमको एग्रीकल्चर में इस तरह से कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर एक ऐसी विधि है, ऐसी व्यवस्था है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ठीक है, आता है, काम आता है। इसी में हो गया वो, जब ई आ गया उसमें सब है। ई का मतलब पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना।